खबर आपको दुर्ग छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 21 वर्षीय युवती ने अपने सगे चाचा पर अश्लील हरकत करने और गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप दर्ज कराया है। आपको बता दें कि युवती पिछले कई वर्षों से अपने सगे चाचा के इन हरकतों से परेशान थी। कई बार युवती थाने में जाकर अपने चाचा की इन अश्लील हरकतों के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंची, परंतु कई बार आपसी समझाइश देकर थाने के द्वारा वापस भेज दिया जाता था। परंतु मामला बिगड़ने पर युवती ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, जिन्होंने उसकी मदद करते हुए थाने में संपर्क कर एफआईआर दर्ज करवाई और अब पूरे मामले पर थाने के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग से कैमरामैन महेश तिवारी के साथ संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। क्या थी पूरी घटना, किस तरह से आपने महिला का साथ दिया? घटना ये थी कि परसों हमारी राष्ट्रीय बजरंग दल की जो महिला अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की जो महिला अध्यक्ष हैं रश्मि जैन जी, उनका मुझे रात को कॉल आया कि एक बहन बहुत मुसीबत में है, भैया आप देख लो। उसके बाद मैंने उस बहन से संपर्क किया तो उस बहन का ये कहना था कि भैया मेरे जो सगे चाचा हैं, तो वो मेरे को रोज़ प्रताड़ित करते हैं, शराब पीते हैं, मारते पीटते हैं। मेरे घर मैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी 3 लोग हैं और रोज़ का है उसका। तो एक बार मैंने कंप्लेन किया तो पारिवारिक दबाव में उसने कंप्लेन वापस ले लिया। बाद में वो इतना ज़्यादा करने लगा कि उसके साथ इतनी ऐसी अश्लील हरकत करता है जो कोई खून ब्लड रिलेटेड नहीं करता हमारे धर्म में, है ना, ब्लड रिलेटेड नहीं करता। उसके साथ वो हरकतें वो कर रहा था। तो इसने मेरे सामने रोते रोते कहा, तो ये गई सेक्टर भिलाई 3 थाने में रिपोर्ट लिखवाने। तो वहाँ के पुलिस वाले भी इसके कंप्रो नहीं किए, तो ये बेचारी लाचार थी। फिर संगठन की तरफ से मैंने एसपी साहब श्री अग्रवाल साहब को फ़ोन किया, वो तुरंत एक्शन लिए और तत्काल में इनका जो है एफआईआर लिखा गया और उसको उठा के ले गए हैं। ये है। मुझे अपना परिचय बता दीजिए। वेणु माधव राव, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष, दुर्ग। घटना हुई थी, आप आई हैं, आप क्या है मामला? ये पिछले 7-8 साल से हो रहा है ऐसा, और वो मेरा चाचा है जो शराब के नशे में आए दिन आकर अश्लील बातें, गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ और अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है और ऐसी हरकतें करता है जो किसी को बताने लायक भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी इसका गुहार लेके थाने गए और ये शब्द मुझे मेरे पापा को बताना पड़ा और ये मेरे मतलब फैमिली में हुआ है, ये सबके सामने हुआ है और ये हरकत तो सबके सामने करता है। शराब पी के आए दिन उसका रोज़ का है और रोज़ गाली। और 31 तारीख 10वां महीना 2025 की रात को उसने मतलब असली हरकतें की। अपने पैंट में हाथ डाल के बोलता है कि मेरे साथ सोएगी, ये सब करेगी, गाली बक रहा था और बहुत गंदी गंदी ऐसी बातें बोला है कि ये सब हम लोग को समझ नहीं आया क्या करें। तो पापा और मैं सीधा थाने गए ये सब लेके, और फिर उस टाइम मैंने अपने दोस्तों को भी कॉल किया मदद के लिए। उस टाइम कोई नहीं था। फिर मैंने रायपुर रश्मि जैन मैम को राष्ट्रीय बजरंग दल से उनको कॉल किया। उन्होंने मेरी समस्याओं को सुना, समझा और फिर राष्ट्रीय बजरंग दल दुर्ग में माधव भैया जी को बताया और उन्होंने मेरी समस्याओं को 10-20 मिनट में हल कर दिया। आप गई थी थाने, तो क्या थाने में मना किया गया था आपके एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी या पहली बार में? जी, उस दिन उन्होंने मतलब टीआई सर ने मुझे बोला कि 1 घंटे बाद आइएगा। फिर 1 घंटे बाद कॉल नहीं आया। फिर हम लोग फिर गए दूसरे दिन ही और फिर हम लोग गए, फिर वो एफआईआर लिए, लेकिन उसके बाद भी उसका वही हाल है। अभी भी वो नहीं माना। ये पुरानी भिलाई का मामला है। और फिर अभी आप क्या चाह रही हैं? अभी हम सिर्फ न्याय चाह रहे हैं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही चाह रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर दिया गया? जी, एफआईआर हो गया है। कितने सालों से कर रहे थे ये 7-8 साल से कर रहा है और इसकी वजह से सिर्फ हमारी मतलब फैमिली परेशान नहीं है, आसपास के लोगों को भी गंदी गंदी गालियां देता है। वो लोग भी सब परेशान है। घर में आते हैं, वो लोग बोलते हैं, आके चल जाते हैं। और इसमें पापा बोलते हैं कई बार तो मेरे पापा को और मुझको मारने की धमकी देता है। और मेरे छोटे छोटे भाई बहन है 5-7 साल के, उन लोगों को बोलता है मार के फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। और कुर्सी पार से गुंडे बुलाने की बातें करता है, मारने की धमकी देता है जान से। तो आपके सगे चाचा? जी, वो मेरे सगे चाचा है।